कभी कभी इंसान को खतरे से खेलने का शौक होता है और कभी वो शौक उसकी ज़िंदगी का आखिरी खेल बन जाता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, आरव और वीर, जो शहर की भीड़ से दूर एक ऐसे जंगल में गए जहाँ हर पेड़, हर छाया और हर सन्नाटा बस एक ही नाम पुकारता था, जेसन। शहर की चहल पहल से उब चुके थे दोनों, चाहते थे सुकून और रोमांच और वो शांति जो मोबाइल नेटवर्क से परे एक वीरान जंगल में ही मिलती है। बैग तैयार हुआ, टेंट, खाना, टॉर्च और एक चाकू। गूगल मैप से हटकर वीर ने चुना रावण घाटी, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ मानचित्रों में था, लेकिन कहानियां कहती थीं वहाँ जेसन रहता था। एक हत्यारा, एक साया जिसे इंसानों से नफरत है और खामोशी से प्यार। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी लगने लगी थी। पेड़ जैसे आंखें गड़ाए खड़े थे, हर पत्ता जैसे कुछ कह रहा था, पर वो रुके। टेंट लगाया, आग जलाई और पहली रात शुरू हो गई। आधी रात को झाड़ियों में कुछ हिला, टहनियाँ टूटी और बाहर एक परछाई चली गई, बिना आवाज के, बिना रोशनी के। सुबह वीर ने देखा ताजा खून, इंसानी पैरों के निशान और पास के पेड़ पर जेसन का मांस बना था खून से। अब डर था, वो डर जो कहानी नहीं हकीकत था। रात फिर आई और इस बार जेसन ने छुपना नहीं चुना। टेंट के पास किसी के चलने की आवाज आई, जिस पर कुछ टकराया और फिर वीर गायब हो गया। आरव अकेला रह गया, डर उसके खून में दौड़ने लगा था। वो भागा जंगल के भीतर और भीतर, जहां सूरज की रोशनी भी घुटने लगती है। उसे एक पुराना लकड़ी का घर मिला, दीवार पर खून के धब्बे, एक कोने में वीर का बैग और तभी दरवाजा टूट गया। जेसन आ गया। आरव ने आग वाला केमिकल निकाला, जेसन के चेहरे पर फेंका। आग भड़की पर जेसन चुप रहा, जैसे दर्द भी डरता हो उससे। चलता जेसन जमीन पर गिरा और आरव भाग गया। सुबह की पहली किरण के साथ आरव को एक पुरानी सड़क दिखी। एक ट्रक रुका और वो अस्पताल पहुंच गया। पुलिस आई, पर जेसन का कोई शव नहीं मिला, न कोई चेहरा, सिर्फ राख और वीर का गायब होना। हफ्तों तक आरव खामोश रहा। स्कूल बंद, जिंदगी ठहर सी गई। लेकिन एक रात जब वो बालकनी में बैठा था, दूर सड़क के कोने पर वो परछाई फिर दिखी। वही मास्क, वही खामोश चाल, वही जेसन। वो कभी मरता नहीं, वो इंतज़ार करता है जंगल की खामोशी में अगले शिकार के लिए। अगर कभी जंगल की तरफ जाओ और सब कुछ बहुत शांत लगे, तो समझ लेना वो जेसन की खामोशी है और वो बस एक कदम दूर है।